दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 127 और 128 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है डीमन कंबाइंस और इन्वेसिव टच। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइतामा और फ्लैशी फ्लैश मॉन्स्टर एसोसिएशन की गोल्ड माइन में घुस जाते हैं और साइतामा उसके अंदर से 2 गोल्ड के बैग भी निकाल लेता है, लेकिन वो दोनों बैग नीचे गिर जाते हैं और साइतामा को कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद डार्कशाइन और गारो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और गारो डार्कशाइन को ऐसा बताता है कि वो नींद में फाइट कर रहा था, लेकिन डार्कशाइन उसे बहाना मान लेता और उस पर ऐसा अटैक करता जिससे गारो बहुत सारे पत्थर पर जाकर गिरता। और डार्कशाइन गारो को ये बताने लगता है कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद तो गारो ने तो पूरी फाइट को ही बदल दिया होता और हमें बताते हैं कि गारो ने अपने लिमिटर को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम साइकोस को देखते हैं, जिसमें बोतल पीने के कारण बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन तभी तात्सुमाकी उस पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके कारण साइकोस की बॉडी ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो साइकोस बोलती है वो क्या सोचती है, वो मुझे इतनी दूर से ऊपर की तरफ खींच पाएगी, वो ऐसा कर ही नहीं पाएगी। लेकिन तभी तात्सुमाकी सिर्फ उंगली को यूज करती है और साइकोस की पूरी बॉडी को लॉक कर डालती है। और तात्सुमाकी बोलती है ये तो मेरे लिए एकदम मामूली काम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी नॉर्मल इंसान को ऊपर की तरफ खींच रही हूँ जिसके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब देखती जाओ कैसे मैं तुम्हें ऊपर की तरफ लाती हूँ। और तात्सुमाकी अपने हाथ से साइकोस को खींचने लगती है और साइकोस ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी साइकोस तात्सुमाकी कंट्रोल में से छूट जाती है और बोलती है लेकिन तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा। और वो तात्सुमाकी के नीचे का पूरा सरफेस तोड़ डालती है और तात्सुमाकी भी नीचे की तरफ जाने लगती है। अगले पैनल में हम साइतामा और फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं, जो अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घूम रहे होते हैं। तो साइतामा उस मॉन्स्टर को बोलता है हम यहाँ पर कितनी देर से घूम रहे हैं, तो कैसा रहेगा कि तुम हमें गाइड की तरफ बताते रहो ये कौन सी जगह है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तो मॉन्स्टर बोलता है जैसा कि आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता मैं तो इग्नोर ही करूंगा। तभी जमीन फाड़ कर साइकोस निकलती है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है ये क्या है, और साइतामा सोचता है क्या ये इंसान है, और साइकोस और भी स्पीड से ऊपर जा रही होती है। तभी साइकोस और तात्सुमाकी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसके कारण उनके अटैक के शॉकवेव्स पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैल जाते हैं और आसपास के मॉन्स्टर तो भागने लगते हैं और बोलते हैं अरे ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद साइकोस बोलती है तात्सुमाकी आज तुम जरूर हारोगी, ये सब तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी सारी पावर को बाहर निकाल रही हूँ। तो आसपास के मॉन्स्टर बोलते हैं ये तो तात्सुमाकी है, दुश्मनों ने हम पर अटैक कर दिया। तो तात्सुमाकी बोलती है तो तुम्हें मेरी वजह से इतनी पावर यूज करनी पड़ रही है, बकवास बंद करो और ये बताओ वो बच्चा कहाँ है। और तात्सुमाकी सिर्फ अपनी एक उंगली से आसपास के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर डालती है और बोलती है मुझे पूरा यकीन है हॉस्टेज के अलावा तुम लोगों ने एक और बच्चे को किडनैप किया है। अगले पैनल में हम किंग को देखते हैं, जिसके सामने टेरियो आ जाता है। तभी टेरियो किंग की तरफ भागने लगता है और बोलता है किंग भगवान का शुक्रिया तुम मुझे बचाने आ गए। तभी किंग बोलता वहीं रुक जाओ, ये सब बेकार है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तो टेरियो बोलता क्या जानते हो। तो किंग बोलता तुम अपने असली रूप को छुपाकर मुझ पर अटैक करना चाहते हो, है ना, और यही तुम्हारा मकसद है ना। तभी टेरियो के पीछे से एक मॉन्स्टर दिखने लगता है और टेरियो तो उसे देखकर डर ही जाता है और मॉन्स्टर सोचता है लेकिन कैसे, मैं तो पूरी तरह से गायब था, तो उसने मुझे देख कैसे लिया। और वो मॉन्स्टर किंग को देखकर डर जाता और बोलता माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को परेशान किया, मैं यहाँ से खुद ही निकल लेता हूँ। और किंग आराम की सांस लेता है। उसके बाद किंग टेरियो का हाथ पकड़कर बोलता है मॉन्स्टर बहुत डरावने है ना, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। तो टेरियो बोलता बिल्कुल किंग तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो किंग से दूर भाग रहा होता है। तभी कोई चीज उस मॉन्स्टर पर चिपक जाती है और उसे खाने लगती है और वो चीज मॉन्स्टर किंग ओरोची का हार्ट एलिमेंट होता है, जो बोलता है मुझे और खून चाहिए ताकि मैं अपनी बॉडी को वापस से रिकवर कर सकूं। और मॉन्स्टर किंग ओरोची का हार्ट एलिमेंट पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैलना शुरू हो जाता और हर मॉन्स्टर को पकड़कर उसका खून पीने लगता। लेकिन तभी उसे अपने ऊपर कुछ दिखाई देता, तो ओरोची का हार्ट एलिमेंट बोलता
ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है। ओ ये तो तात्सुमाकी और साइकोस है, लाओ मुझे भी तुम्हारा खून दो। तभी साइकोस अपनी आंखों से बीम निकालकर तात्सुमाकी पर अटैक करती है, लेकिन तात्सुमाकी सिर्फ अपने एक हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर डालती है और वो अटैक डिफ्लेक्ट होकर मॉन्स्टर एसोसिएशन पर लग जाता और बहुत सारे मॉन्स्टर मरने लगते हैं। तभी तात्सुमाकी अपनी पावर से साइकोस का गला पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने तुमसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। अगले पैनल में हम किंग और टेरियो को देखते हैं जो सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। तो टेरियो सोचता है, किंग इंजन की आवाज़ बढ़ती जा रही है, किंग से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, किंग बैटल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और किंग सोचता है, मुझे सरफेस तक पहुंचने के लिए और कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। पूरे दिन घर पर बैठे बैठे गेम खेलता था और अब मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मैं तो मरने ही वाला हूँ। तभी टेरियो बोलता, उधर देखो किंग, वहाँ पर एक एलिवेटर है। और किंग तो खुशी हो जाता है और वो दोनों उस एलिवेटर में बैठ जाते हैं। तो किंग बोलता है, तो ऊपर जाने के लिए मुझे सिर्फ इस लीवर को खींचना है। और किंग उस लीवर को खींच डालता है। तभी उसके साइड में से एक ड्रैगन के मुंह से मिट्टी निकलने लगती है और वो मिट्टी एक बकेट में जमा हो रही होती है। अगले पैनल में हम तात्सुमाकी को देखते हैं जिसने साइकोस को कंट्रोल कर रखा होता है। तो साइकोस बोलती है, हॉस्टेज के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा था जिसे हमारा एक मॉन्स्टर अपने मजे के लिए पकड़ के लाया था, लेकिन वो किसी तरह से वहां से भाग निकला और उसके बाद मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया। मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर अभी सिर्फ मिस्टर नारंगी की प्राइवेट फोर्स और हीरो हंटर गारो ही है। तभी तात्सुमाकी अपने ट्रांसमीटर में बोलती है, हेलो, क्या कोई हीरो मेरी बात सुन रहा है? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और बाकी हीरोज, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे तुम लोगों की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। क्या तुम लोग अपना काम ठीक से कर भी रहे हो या नहीं? तभी कोई बोलता, मैं अमाई मास्क बोल रहा हूँ। मुझे एक प्राइवेट स्क्वाड का ग्रुप मिला था जिसे मैंने एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट के हवाले कर दिया था ताकि वो लोग उन्हें सरफेस पर वापस छोड़ सके। दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तो तात्सुमाकी बोलती है, स्वीट मास्क क्या हुआ? तो अमाई मास्क बोलता, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर के सामने हूँ जो दिमाग पर अटैक करने के लिए माहिर है। मुझे किसी की मदद की जरूरत है, मेरी लोकेशन। तभी तात्सुमाकी बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो एक मॉन्स्टर ही है ना। अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो तुम्हें सरफेस पे ही रुक जाना चाहिए था, और अगर तुम्हें बचाने के चक्कर में हमारा रेस्क्यू मिशन फेल हो गया तो अमाई मास्क बोलता, मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करूं। क्या कोई और है जो मुझे जवाब दे सकता हो कि तुम लोग अपने अपोनेंट को बदल सकते हो? उसने मुझे ढूंढ लिया और उसके सामने मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा हूँ। और साइकोस होती है, लड़ाई के बीच में वो फालतू बकवास कर रही है, क्या ये लोग हीरोज भी हैं? उसे लगता है जैसे कि वो जीत गई हो, लेकिन मेरे पास अभी भी जीतने का चांस है। और तभी तात्सुमाकी के चारों तरफ कुछ चमकने लगता और चारों तरफ से तात्सुमाकी पर अटैक होता और वहां पर एक धमाका होता और साइकोस भी तात्सुमाकी कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और ये सारे अटैक ओरोची के ड्रैगन कर रहे होते हैं। तो साइकोस बोलती है, क्या बात है, तुम अभी तक जिंदा हो ओरोची? तो आ जाओ और मुझे ज्वाइन कर लो। अगर हम दोनों मिलकर तुम्हारे अंदर की एनर्जी को यूज करेंगे तो मैं अपनी साइकोकिनेसिस की पावर को भी बढ़ा सकती हूँ, और ऐसा करने से हम इस औरत के सामने जीत जाएंगे। और ओरोची के ड्रैगन लगातार तात्सुमाकी पर अटैक कर रहे होते हैं और ओरोची का हार्ट एलिमेंट साइतामा की ट्रॉली पर भी अटैक कर डालता है। तो साइतामा बोलता, आखिर ये बेकार सी चिपचिपी चीज क्या है जो जमीन के नीचे से निकल रही है? और ओरोची का हार्ट एलिमेंट पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैलकर हर मॉन्स्टर को अपना शिकार बनाने लगता है और ओरोची के ड्रैगन लगातार तात्सुमाकी पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तात्सुमाकी अपनी पावर से उन सभी अटैक के साथ साथ उन मॉन्स्टर को भी उसी जगह के साथ मोड़ डालती है। और जितनी जगह भी मॉन्स्टर थे, तात्सुमाकी ने उन सभी जगह को मोड़ डाला था। और जैसे ही साइकोस ओरोची के अंदर जाने लगती है तो तात्सुमाकी उसे अपने बैरियर में बंद कर डालती है और बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन तभी उसके बीच में ओरोची के ड्रैगन आ जाते हैं जो तात्सुमाकी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तात्सुमाकी बैरियर बनाकर बच जाती है और उन ड्रैगन्स को वापिस से खत्म कर डालती है और बोलती है, ये ड्रैगन तो लगातार आते ही जा रहे हैं, क्या ये चिपचिपी चीज कोई मॉन्स्टर है? मुझे नहीं पता ये चीज कितने नीचे तक फैली हुई है। जो भी हो, मुझे तो इस हाइड आउट को पूरा पलटना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो बच्चे को भी चोट लग जाएगी। क्या कोई ऐसा नहीं है जो उस बच्चे को बचा सके? कितनी शर्म की बात है। और तात्सुमाकी एक पुरानी बात याद करती है जिसमें वो एक जेल में बंद होती है और कुछ लोग उसके सामने से भाग रहे होते हैं। उसके बाद साइकोस ओरोची के अंदर घुसने लगती है और बोलती है, अब होगा कमाल, ओरोची तुम्हारी पावर मेरे हवाले कर दो। और जैसे साइकोस घुसती है तो बोलती है, ये क्या ओरोची,
तुम्हारे अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आई? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतने लंबे समय से तुम अपनी असली पावर को छुपा रहे थे, तुम मेरे माइंड को कंट्रोल करने लग रहे। तो ओरोची बोलता, इतने टाइम से तुम मुझसे लगातार सैक्रिफाइस करा रही थी ताकि मैं अपनी पावर को और ग्रोथ को बढ़ा सकूं। तुम्हारा शुक्रिया साइकोस, लेकिन अब तुम्हारी बारी है सैक्रिफाइस करने की। और ओरोची की बॉडी साइकोस को पकड़ने लगती है, लेकिन तभी साइकोस अपनी बॉडी में से पावर निकालने लगती है और बोलती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरी बात मानो। तुम बस मेरे लिए एक एनर्जी का सोर्स हो जो मेरी पावर को बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। और ओरोची की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके हाथ में 2 स्वॉर्ड आ जाते हैं। तो तात्सुमाकी बोलती है, तुम मुझसे बचने के लिए नीचे गई थी, लेकिन अब वापस से अपने असली बॉडी को मेरे सामने लेकर आ गई। तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे लिए फाइट करना बहुत आसान बना रही हो। तभी साइकोस ओरोची की बॉडी से बाहर निकलने लगती है और बोलती है, मैंने इसे हरा दिया, अब ओरोची की बॉडी मेरे कंट्रोल में है। इसकी मदद से मैं तात्सुमाकी के सामने जीत सकती हूँ और इसके बाद मैं उस टकले को ढूंढूंगा जिसने मेरी हालत ख़राब की थी। उसे तो मैं ढूंढ कर अपने रीसक्रेशन के लिए सैक्रिफाइस करूंगा। तभी कुछ और ओरोची के ड्रैगन तात्सुमाकी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तात्सुमाकी वापस से उन्हें ख़त्म कर डालती है और तात्सुमाकी ओरोची की बॉडी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ओरोची का बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो तात्सुमाकी बोलती है, ये तो बहुत हार्ड बैरियर है। तभी साइकोस अपनी दोनों स्वॉर्ड से तात्सुमाकी पर अटैक करती है और बोलती है, बेवकूफ़ तात्सुमाकी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ग्रेविटी अटैक अब मुझ पर कुछ काम करेंगे? और धीरे धीरे ओरोची की बॉडी के अंदर से साइकोस की बॉडी बाहर निकलने लगती है और साइकोस बोलती है, मैंने तुम्हारे बैरियर को बाहर से और अंदर से लॉक कर दिया है। और तात्सुमाकी सोचती, ये तो सचमुच लॉक हो गया, मैं तो इसे तोड़ भी नहीं पा रही हूँ। और साइकोस बोलती, चलो अब अपने बैरियर को तोड़ डालो, नहीं तो मैं बाहर से ही तुम्हारे बैरियर में पावर डालती रहूँगी, जिसके कारण तुम्हें बहुत सारा प्रेशर फील होगा। और अगर तुम अपने बैरियर को तोड़ भी डालती हो तो मैं तुम्हें चुटकी में ही पिचका डालूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और तात्सुमाकी की हालत खराब होने लगती है। अगले पैनल में हम फ्लैशी फ्लैश और साइतामा को देखते हैं और साइतामा उस मॉन्स्टर को उठाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी ओरोची का एलिमेंट उस मॉन्स्टर पर जाकर चिपक जाता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश उस एलिमेंट को काट डालता है और मोनेको को पकड़ लेता है और सोचता, ये चीज तो मॉन्स्टर पर भी अटैक कर रही है, इसका मतलब इस मीट का मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तभी वो एलिमेंट साइतामा के टकले पर चिपक जाती है, लेकिन वो चीज साइतामा के सर से स्लिप हो जाती है। तो साइतामा बोलता है, मेरे सर को मत छूना, और एक जबरदस्त पंच मारता है और उस एक पंच के कारण आधे से ज्यादा एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन हिलने लगता है। तो किंग बोलता है, ये भूकंप कहाँ से आ गया, और वहाँ की दीवार टूटने लगती है। तभी ओरोची का एलिमेंट टेरियो और किंग पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी कुछ पत्थर उस बकेट में गिर जाते हैं और किंग बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो लोग ओरोची से बच जाते हैं। और साइतामा का पंच का असर साइकोस की बॉडी तक पहुंच जाता है और साइकोस को दर्द होता है, जिसकी वजह से तात्सुमाकी भी साइकोस के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। और साइकोस सोचती है, मेरे बहुत सारे सेल्स एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गए, ये अभी क्या हुआ, और अभी ये स्लीप होने वाली कैसी फीलिंग थी। तभी किंग बोलता, हेलो हेलो, मैं किंग बोल रहा हूँ, बच्चा मेरी प्रोटेक्शन में और हम दोनों सरफेस पर जा रहे हैं। तो तात्सुमाकी बोलती है, बहुत अच्छे किंग, अब मुझे खुद को ज़्यादा देर तक रोकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों जो बॉडी हम अभी देख रहे हैं जिसमें साइकोस और ओरोची दोनों हैं, उस पर अभी तक किसी का भी पूरा कंट्रोल नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए 50% कंट्रोल अभी ओरोची के हाथ में और 50% कंट्रोल अभी साइकोस के हाथ में है। तो अभी आप ऐसा ही समझ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो यार प्लीज़ यार 10-15 लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहिए।